हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलाम और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का 5.1 के उदाहरण और बेसिक इंट्रोडक्शन किए थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग इसके उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आखिर में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि हमारे चैनल और ग्रो होने लगे और हमारे व्यूज़र्स भी बढ़ने लगे, सब्सक्राइब बढ़ने लगे, लाइक्स भी बढ़ने लगे, तो हमें पढ़ाने में और भी इंटरेस्ट आए और हम इससे भी अच्छे कंटेंट दे पाएँ। तो आइए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 1 को पढ़े थे और उदाहरण नंबर 2 को बताने ही वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उदाहरण नंबर 2 नहीं बता पाए। तो आइए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। तो आइए हम उदाहरण नंबर 2 लिख लिए हैं। तो क्या बताता है, जांचिए क्या फलन f(x = x²) x = 0 पर संतत है। तो संतत है या किस पर बता रहा है? संतत है, किस पर जांचने के लिए बता रहा है? x = 0 पर। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन x = 0 पर सांततता की जांच, तो x = 0 पर सांततता की जांच। तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है, लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, आप लोग को बताए थे पहले भी, f(x). ठीक है, और f(x) के जगह में हम क्या रखेंगे और लिमिट को हम भी चेंज करेंगे। तो यहाँ हम मानते हैं, माना x = 0 -h, तो h = 0। अब ये कैसे होता है, हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ f(x) x की जगह में क्या रखेंगे? तो x की जगह में क्या फलन है? x² है। सॉरी, f(x) के जगह x का क्या मान माने हम लोग? 0 -h। तो यहाँ 0 -h लिखते हैं h की जगह में, सॉरी x की जगह में। तो लिमिट, और लिमिट को जब चेंज किया तो क्या आया? h = 0। अब x हमको क्या माने हैं? तो 0 -h, f(0 -h). तो लिमिट h का मान अगर हम रख दें, अब ये x हम लोग फलन में रखेंगे मान, ये x का मान हम लोग फलन में रखेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(x) का मान यहाँ जो अगर x है तो यहाँ x² हो गया, 0 -h रखेंगे तो x 0 -h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं 0 -h का होल स्क्वायर। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट x = 0 है, 0 -0 h का मान 0 है, का होल स्क्वायर = 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, राइट हैंड प्लस होता है। ठीक है, f(x). अब हम लोग फिर वही लिखेंगे, माना x = 0 + h, क्योंकि 0 प्लस है, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेनी है हमको। तो h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट चेंज किया तो h टेंडिंग टू 0, f(0 + h), क्योंकि हम लोग x का मान 0 + h माने हैं। अब f(x) की जगह f(0 + h है, तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 + h का होल स्क्वायर
एच का मान रखेंगे 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बराबर है, तो हम लोग इसके बाद निकालेंगे। हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो फलन संतत होगा। तो आइए हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फलन यही है ना। तो एफ ऑफ 0 लिखेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अतः तो आ गया ना, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, अतः इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। प्रूव हो गया ना, संतत है एक्स इक्वल टू 0 पर। अब हम इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे बनाएं उदाहरण। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण आप लोग खुद बनाइएगा और जो कन्फ्यूज़न हो वो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कन्फ्यूज़न है सर, हमको ये बता दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसे हम बता देते हैं। उदाहरण 3 को, एक्स इक्वल टू 0 पर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के संतत पर विचार कीजिए। तो हम ये 3 नंबर बना देते हैं। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन, उदाहरण क्या बता रहा है। उदाहरण 3, एक्स इक्वल टू 0 पर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के संतत पर विचार कीजिए। मोड हम पढ़े थे क्लास 11 में, मॉडुलर फंक्शन पढ़े थे। तो मॉडुलर फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं हम लोग। मॉडुलर फंक्शन को जैसा तो पढ़े थे कि मॉडुलर फंक्शन 2 भाग में टूटता है, -x और +x, होता कि नहीं। अब इसको हम लिखेंगे x लेस देन 0 और इसको हम x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग तोड़ते थे मॉडुलर फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स 2 भाग में टूट गया, मोड फंक्शन को 2 भाग में तोड़ दिया, -x x लेस देन 0 और +x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में हल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन +x ग्रेटर देन 0। अब हम को यहाँ क्या बता रहा है, 0 पर फलन टूट रहा है क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, और यहाँ हम लोग बता दिए एक्स इक्वल टू 0 पर फलन के संतत पर विचार कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ कंडीशन मानेंगे, माना x इक्वल टू 0 माइनस h इक्वल टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स के स्थान में हम x क्या माने, एफ ऑफ 0 माइनस h। अब एफ ऑफ 0 यदि यहाँ x है, एफ ऑफ 0 माइनस h, सॉरी एफ ऑफ 0 माइनस h, 0 छोटा किस में है, लेस देन है 0 यहाँ। तो इस फंक्शन में हमको मिलेगा 0 माइनस h, x 0 में छोटा है, 0 से छोटा भी है। 0 माइनस h हमको
इस फंक्शन से मिल रहा है कि 0 में घटाएंगे h तो इसी फंक्शन में मिलेगा। तो इसी को हम f ऑफ 0 माइनस h में x माइनस लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस h। x का मान हम f ऑफ 0 x है तो माइनस x होगा, तो f ऑफ 0 माइनस h यहाँ रखेंगे तो माइनस 0 माइनस h होगा। ठीक है, अब लिमिट h का मान बैठा देते हैं, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू प्लस 0 f ऑफ x लिमिट। अब यहाँ फिर वही कंडीशन मानेंगे, माना x इक्वल टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 प्लस h बड़ा, x में थोड़ा सा बड़ा, तो x में थोड़ा सा बड़ा हमको किस फंक्शन से मिलेगा, यहाँ मिलेगा x ग्रेटर देन 0। 0 में बड़ा थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा किस में मिलेगा, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ अगर x है, यहाँ x है तो यहाँ फंक्शन में x आया, यहाँ हम 0 प्लस h आएंगे तो इस फंक्शन में 0 प्लस h आएगा, तो उसी प्रकार यहाँ भी 0 प्लस h आया। ठीक है, तो हम लिमिट का मान रखते हैं 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारे आ गया। अब हम निकालते हैं f ऑफ x, तो x इक्वल टू 0 पर f ऑफ x इक्वल टू, अब इक्वल टू हमें कहाँ मिलेगा, इक्वल टू यहाँ मिल रहा है, x ग्रेटर देन या इक्वल टू यहाँ मिल रहा है हमको, ये फंक्शन लेना है x। अब f ऑफ 0 रखेंगे तो 0, इसलिए अब यहाँ आ गए हम लोगों के, इसलिए राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। अतः फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग उदाहरण को खुद से बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आइए क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन 1 हम बताते हैं, 2 तो आप लोग बना लीजिएगा, और 3 भी 1-2 क्वेश्चन हम बता देंगे, बाद बाकी आप बना लीजिएगा, और 4 नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। फलन दिया है 5x माइनस 3। अब हमें किस किस पर चेक करना है कि फलन संतत है कि या नहीं, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है कि नहीं, इस पर हमको चेक करना है। इन तीनों पर हम लोग को चेक करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हल लिखते हैं, हल ए नंबर करके हम लोग हल बनाते हैं। ए नंबर में क्या है, x इक्वल टू 0 पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच।
तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर हम लोग कंडीशन मानेंगे जो पहले से मानते आ रहे हैं। माना x इक्वल टू 0 माइनस h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की जगह हम क्या माने हैं 0 माइनस h। अब यहाँ 0 माइनस एच है फलन में, यहाँ x है तो 5x माइनस 3 आया, तो 0 माइनस एच लिखेंगे तो x जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है हम 0 माइनस एच वहीं पर बैठा देंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 माइनस एच माइनस 3। अब लिमिट का मान हम लोग बिठाएंगे 5 0 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। लाइट कट गया तो उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बना के छोड़ देते हैं। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट बनाते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। कंडीशन वही मानेंगे, माना x इक्वल टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 दिख रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3 लिमिट। अब लिमिट बिठा देते हैं, ख्याल बार बार लिखेंगे, स्टेप बढ़ा कर फ़ायदा नहीं है। 0 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आया। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स से। तो एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एफ ऑफ 0 5 0 माइनस 3 माइनस 3। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 सब इक्वल आया। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ से नहीं दिख रहा ना। 0 प्लस राइट हैंड लिमिट से बता देते हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा था, कट गया था। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स माने एक्स टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, जो हम लोग एक्स माने थे वही यहाँ उतार दिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस एच, एक्स का मान रखे हैं 0 प्लस एच माइनस 3 5 जो माइनस 3 आया। एक्स इक्वल टू 0 पर हम लोग को निकालना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 एक्स का मान क्या 0 एक्स का मान क्या एक्स इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो यहाँ 0 माइनस 3 इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। अब उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन 1 का आप सेकंड पार्ट भी निकाल लीजिएगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 पर, दिखा है ना, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पर, और थर्ड पार्ट भी निकाल लीजिएगा एक्स इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक है, तो यही वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।